अनुराग जी, आप जाते थे क्लासेस या आप भी क्रिकेट की प्रैक्टिस में बिजी रहते थे? देखो, मिनिस्टर को ऐसा सवाल नहीं पूछते। कपिल पाजी मार से डरते थे, लेकिन इनके वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम जैसे खिलाड़ियों के लिए सुविधा ये हो गई कि शायद हमारे समय की टीचर्स ने जब पूरा क्रिकेट सीज़न ख़त्म होता था तो उसके बाद स्पेशल टाइम निकालकर पढ़ाने का काम करते थे ताकि हम पढ़ लिख कर आगे पहुंच जाते हैं। और ये डीएवी में ही हो सकता है, जहाँ एक और खेलों की सुविधा भी दी। क्लासेस नहीं भी क्रिकेट सीज़न के कारण अटेंड कर पाए तो भी फेब एंड तक भी वापस आते थे, तब भी 15-20 दिन लगाकर दिन रात एक करके जिस तरह से हैंड होल्ड करने का काम किया, वो मैं अपने टीचर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हमारी जनरेशन में वो हो गया होगा, लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूँ, पढ़ाई बहुत आवश्यक है। पूरी दुनिया भर में कुछ घंटे ही ट्रेनिंग करनी होती है, हम उसके बहाने में पढ़ाई ना करें वो उचित नहीं होगा। बहुत लंबा जीवन होता है, बहुत बाद में पता चलता है कि पढ़ाई की बहुत महत्व है। निश्चित तौर पर जब हम खेलते हैं तब बहुत समय भी लगता है कि इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। और शायद कपिल पाजी की जो मेहनत थी उसके कारण ही ना केवल ये आज तक के सबसे सफल ऑलराउंडर बने, बल्कि भारत को पहला विश्व कप जिताने वाले भी। और मैं तो मात्र 9 वर्ष का था, तब से लेकर आज तक भी याद है कि मैच कैसे हुए थे और क्या है। तो हमारी पीढ़ी ने जो देखा है वो शायद अब एक फिल्म के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। 1983 वर्ल्ड कप पे जो बन रही है वो अपने आप में वो सितारे, वो खिलाड़ी जिन्होंने जब भारत सोचता भी नहीं था तब भी वर्ल्ड कप जिताने का काम किया, तो कोई किसी और ने नहीं, कपिल देव जी और इनकी टीम ने करने का काम किया था। मुझे लगता है अगर हर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ आगे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जब कोई भी आधारभूत ढांचा बनता है तो उसका लाभ तो खिलाड़ी स्वयं उठाना शुरू कर देते हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स भी हम लगभग 1000 पूरे देश भर में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी देश भर के हर राज्य में बनाने की शुरुआत भी कर दी है, बन भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले का बना है उसका उपयोग कितना हो पा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग एक डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं कि अगर यहाँ से इस इवेंट के बाद भी इनमें से कुछ खिलाड़ियों को अगर अपने राज्य में वापस जाना है और रास्ते में लगता है कि नहीं, रात होने से पहले कहीं ट्रेनिंग करनी है, तो एप्लीकेशन पे वो उपलब्ध हो। कहाँ पे किस खिलाड़ी को, कपिल पाजी को कहीं पर जाना है कि अपनी कमेंट्री करने के लिए, लेकिन लगता है रास्ते में कहीं गोल्फ खेलना है या कभी बैडमिंटन खेलना है, कुछ और गेम खेलनी है, तो एप्लीकेशन पर हो, ताकि वो ऐप के ऊपर हो, ताकि वो आप उसको देख सकें, बुक कर सकें, जाके खेल सकें, अपने पार्टनर चुन सकें। ये भी आने वाले समय में हम आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे ताकि देश भर में वो सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो। कोचेज़ की उपलब्धता भी कॉमन पूल से खड़ी करने के लिए, और जो विदेशी कोच हैं उनके साथ हिंदुस्तान के कोचेज़ को भी साथ में लगाकर ट्रेनिंग देना कैंप्स में। 3-3, 4-4, 5-5 कोच रहें। लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म होता है, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, और करिकुलम भी इस तरह से तैयार करके कि वो भी सर्टिफाइड कोच साथ साथ में बन के उसमें और सीख सके। जितने ज़्यादा इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स होंगे उतना एक्सपोजर ज़्यादा बच्चों को मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं पंजाब से खेलता था, लेकिन दिल्ली में आके लीग में खेलना पड़ता था, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो राज्यों में वो होना बहुत ज़रूरी है, जिला स्तर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर डीएवी अपने कंपटीशन्स करवाता है तो खिलाड़ियों को एक वो भी प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। दूसरा, जो 90% की बात नवीन जी ने कही कि खेलों में आए, मुझे लगता है फिट इंडिया मूवमेंट जो है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, स्वास्थ्य के लिए भी और वैसे भी। तो अगर बचपन से ही स्कूल से खेलों के प्रति हम जागरूक होंगे, कोई एक खेल पिक करेंगे, उसमें अच्छा करें, चाहे फिट रहने के लिए या करियर के रूप में चुनने के लिए, तो उसका भी बहुत लाभ मिलता है। और ये आदत हमें डालनी चाहिए। हम तो है ज़माना, वरना
खामोशियां हैं, हाँ, है हमसे ही फसाना।